देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले ये बहुत पुराना 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे सेकुलर जमात रही हिंदुस्तान में। टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान जिन्ना का विरोध किया। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों में आबादी 60% अंसारियों की है और झारखंड में अभी जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा कि हम 19% में से 18% अंसारी हैं। मान लें अगर चलें तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी अंसारी की आबादी होने के बाद हमारा एक मोमिन कॉन्फ्रेंस का भी एक मांग है कि झारखंड के अंदर कम से कम एक उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए ताकि हम अपनी लड़ाई को लड़ सकें ठीक से। और यहाँ पे जितने भी अंसारी हैं उसको जो उनका जो जिस रेशियो में आबादी है, लोग तो कहते हैं, नारा तो होता है सबका साथ सबका विकास और जितनी संख्या होती है भागीदारी, लेकिन संख्या के हिसाब से भागीदारी कहाँ है। और ये बात हम लोग इसमें दो राय नहीं है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा से आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस के साथ रही है और कांग्रेस ही एक हिंदुस्तान में एक सेकुलर पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेकुलर पार्टी होने के बावजूद हम ये जो देखते हैं कि हमें जो नज़रअंदाज किया जाता है, कुछ लोग ऐसे घुसपैठिए लोग की वजह से नज़रअंदाज किया जाता है। अब जैसे झारखंड के अंदर आप देखें, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद हमें एक लोकसभा का टिकट नहीं मिला हमारे बरादरी को। अब लोकसभा का टिकट आप देखिए, गुड्डा से हमेशा रहे, कोडरमा से भी लोग रहे, ऐसा नहीं कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन जानबूझ के जब काटा जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई बिल्कुल साजिश कर रहा है। और इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी में लोग कहते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे। अरे जीत नहीं पाएंगे तो क्या आपके जो 14 सीट है, क्या आपने 14 सीट जीत लिया? अगर आप 5 सीट जीते हैं, अगर एक आप माइनॉरिटी को देंगे, अंसारी को देंगे, अगर वो अंसारी हारेगा भी, एक जगह से हारेगा, लेकिन पूरे झारखंड में आपको जितवाने का काम करेगा। लेकिन ये बात भूल जाते हैं, अगर अंसारी को इग्नोर किया गया तो और अंसारी ने अगर क्या नाम है इग्नोर कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड में कभी सरकार नहीं बन सकती। इसलिए जो सरकार में है उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि अंसारियों को और माइनॉरिटीज़ को किस तरह से हम इसको ही करें। और सेकुलरिज्म का ये बहुत बड़ा फंडा है पूरे वर्ल्ड में कि माइनॉरिटीज़ को जो सरकार सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो देती है, उसका वेलफेयर का स्कीम देखती है, वही सबसे सेकुलर सरकार मानी जाती है। और आज के डेट में हम मानते हैं कि हमारी जो सरकार अभी है वो बहुत ही सेकुलर है और हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको बल्कि बीजेपी की सरकार ने डिस्टर्ब करने की भी कोशिश किया, अरेस्ट भी किया, बिल्कुल गैर कानूनी। इसलिए से मैं कहता हूँ कि हमारे जो बरादरी है, अंसारी बरादरी को मौका मिलना चाहिए और यहाँ पे लोकसभा में राज्यसभा में और प्लस विधायक में उनको पूरा जो है आपको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।